बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। व्यूअर्स, मैं हूं आपका अपना मोहम्मद शाहिद चौधरी। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज बड़ी खबरें आपको देने जा रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने नई हिकमत अमली बना ली है। आम इंतखाबात के हवाले से बड़ा फैसला चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान ने किया है, कप्तान ने किया है। और आम इंतखाबात के हवाले से क्या हिकमत अमली बनाई गई है, ये भी आज के व्लॉग के अंदर जो है इस पे हम तफसीली बात करेंगे। इसके साथ साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो साबिक रहनुमा हैं फवाद चौधरी, उनको आज गिरफ्तार कर लिया गया है। उनकी अहलिया की जानिब से जो ट्वीट किया गया और उनको उनके भाई के घर से जो है सुबह के वक्त जो है वो गिरफ्तार किया गया है। इसके साथ साथ एक और बड़ी खबर जिसके ऊपर हम बात करेंगे कि मियां नवाज शरीफ और जरदारी में फासले बढ़ गए हैं। टूट गई वो तड़क करके जो होता है वैसा ही मामला जो है वो हो रहा है। ये क्या स्टोरी है, इसमें भी आज के व्लॉग के अंदर हमने बात करनी है। नून लीग बुरी तरह फंस गई है। आम इंतखाबात का ऐलान होते ही जनाब बहुत परेशानियां मुश्किलात बढ़ गई हैं। जहां पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ उनके मुताबिक इंतकामी कार्रवाइयां की जा रही हैं PTI के मुताबिक, वहीं पर नून लीग सिर्फ इलेक्शन को लेकर परेशान है कि किस तरह जो है अवाम में जाया जाएगा, किस तरह से वोट मांगा जाएगा। इस पे भी बात करेंगे। PTI जीत गई है, ये खबर किसने दी है? ये जनाब कप्तान के खिलाड़ियों ने खबर दी है और कप्तान का कहना है कि यही जीत है, यही बड़ी हिकमत अमली है कि आखिर तक जब तक इलेक्शन शेड्यूल जारी नहीं होता पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मैदान में रहना है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो निशान है बल्ले का निशान, जो कि अब वाजिया भी कर दिया गया है कि अभी तक बल्ले का निशान जो है वो बैलेट पेपर पर होगा। अगर बल्ले का निशान होगा तो फिर कप्तान को कोई परेशानी नहीं है। उनके चंद एक खिलाड़ी, उनके मुताबिक उनको लग रहा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कि उनके मजीद खिलाड़ी भी हो सकता है कि पार्टी छोड़ जाएं, इंटरव्यूज दे दें, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लें, लेकिन उसके बावजूद भी फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि अब बात जो है उनके खिलाड़ियों की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुताबिक अब जो भी खड़ा होगा, जिसको टिकट मिलेगा वो जीतेगा। अब सिर्फ और सिर्फ टिकट के फैसले करने हैं जो कि चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान ने फाइनल करना है। उससे पहले कोर कमेटी जो है वो तमाम फैसले करेगी। 80% टिकट्स के हवाले से हमने आपको खबर दी थी कि कप्तान की तैयारी 80% टिकट्स जो हैं वो पहले से फाइनल हैं। अगर अब इसमें से कुछ लोग चले भी गए हैं तो उनकी जगह मजीद फैसले किए जाएंगे, टिकट्स जो हैं वो दिए जाएंगे। अब कप्तान ने नई हिकमत अमली ये बनाई है कि फिलहाल जब तक इलेक्शन शेड्यूल जारी नहीं होता तमाम रहनुमाओं को, सरगर्म कारकुनान को, तमाम लोगों को कहा है कि वो पहले अपनी हिफाजत को यकीनी बनाएं, अपने आप को बचाएं, हर किस्म की इंतकामी कार्रवाई से बचाया जाए, पुलिस के हाथ ना आया जाए और हर किस्म के मुकदमे पर नजर रखी जाए। अगर उनके खिलाफ कोई भी केस होता है तो उसको अदालत में जो है वो चैलेंज किया जाए, उसको देखा जाए और अपने आप को गिरफ्तारियों से बचाया जाए। दूसरी हिकमत अमली, वुकला की एक बहुत बड़ी टीम जो है दोबारा से तैयार की गई है और वुकला को टिकट दिए जाएंगे। जहां पर कोई टिकट नहीं लेगा वहां पर वुकला जो है वो मैदान में उतरेंगे, उनको टिकट जो है वो दिए जाएंगे। इसके साथ साथ चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान ने यह कहा है कि इलेक्शन कैंपेन पहले ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हो चुकी है। इलेक्शन कैंपेन मुस्लिम लीग नून ने खुद ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कर दी है, जो 17 माह की हुकूमत ली थी और उसके अंदर जो हशर नशर इस कौम का किया था और जिस तरह महंगाई की थी और जिस तरह जो है मुल्क का सारा निजाम जो है वो धर्म भरम करके रख दिया था। PDM हुकूमत ने सिर्फ अपने केसेस माफ करवाने के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुताबिक, तो पहले ही अवाम को पता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 3.5 साल दौर के अंदर हेल्थ कार्ड 10 लाख का मिल रहा था, पेट्रोल 150 रुपए तक मिल रहा था, डॉलर जो है कंट्रोल था, बाकी चीजें जो है वो कंट्रोल थी और कोरोना वबा के बावजूद बेहतरीन तरीके से जो है मुल्क आगे बढ़ रहा था। लेकिन फिर जो तबाही बर्बादी देखी, जिस तरह पेट्रोलियम मसनूआत 300 से ऊपर गई, जिस तरह डॉलर ऊपर गया, वो तो अब भला हो आर्मी चीफ साहब का कि उन्होंने सूरत हाल को भांपते हुए जो सख्त इकदाम किए और उसके बाद कुछ कीमतें जो हैं अब कंट्रोल में आई हैं। डॉलर रुका है, नीचे आया है, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें जो हैं वो नीचे आई हैं। लेकिन फिर भी जो कप्तान के दौर में था पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें, डॉलर की कीमतें उससे अब भी बहुत ज्यादा हैं, जिसकी वजह से आवाम को शदीद परेशानी का सामना जो है वो करना पड़ रहा है।
एक और बड़ी कि पीटीआई ने जो है वो छक्का मार दिया है जनाब। पीटीआई ने टिकट्स फाइनल करना शुरू कर दिए हैं। पीटीआई ने अपनी तैयारी मुकम्मल कर ली है। हर हलके के लोगों से राब्ते शुरू कर दिए गए हैं। 2 से 3 लोग जो हैं उनको फाइनल किया जा रहा है। उनको बताया जा रहा है कि आपने हर सूरत अपने कागजात जो हैं वो जमा करवाने हैं। अपने नहीं करवाएंगे, अपनी बेगम के करवाएं, उनके नहीं करवाएंगे, भाई के करवाएं, बहन के करवाएं, बाप के करवाएं, दादा के करवाएं, लेकिन टिकट के लिए जो है वो दरखास्त जमा होगी। उसके बाद फाइनल देखा जाएगा कि किसको टिकट जो है वो देनी है, किसके कागजात जो हैं वो मंजूर होते हैं, और उसके बाद टिकट जो है उसको भी फाइनल जो है वो किया जाएगा। मियां नवाज शरीफ बहुत ज्यादा परेशान है क्योंकि उनकी जितने भी इजलास हुए हैं उसके अंदर रहनुमाओं की जानिब से एक ही पॉइंट जो है वो सामने रखा गया कि मियां साहब सब बातें ठीक हैं, लेकिन ये बताएं कि क्या एजेंडा लेकर अवाम में जाएं, क्या बयानियां लेकर अवाम में जाएं, क्योंकि मुस्लिम लीग नून के पास इस वक्त तक कोई बयानिया नहीं है। जो बयानिया बनाने की कोशिश की गई थी वो जमीन बोझ हो चुका है। मियां नवाज शरीफ बार बार कहते रहे कि 2018-17 में जब मेरी गवर्नमेंट खत्म हुई, जब हमारी हुकूमत थी, पेट्रोल इतने का था, डॉलर इतने का था, ये इतने का था, तो उसका तोड़ जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने निकाल के मुंह पे मारा। उनका ये कहना है कि जनाब तो फिर ये देखें, जो मुशर्रफ का दौर था, जो पीपल्स पार्टी का दौर था, उसमें इससे भी सस्ता था डॉलर, उससे भी सस्ता था पेट्रोल, तो फिर इस तरह कर लेते हैं कि जनाब वो दौर देखें कितना अच्छा था, आपने तो फिर महंगाई की थी। और इसी पे जाना है। अगर ये दौर की बात करनी है तो फिर पीटीआई के दौर जहां पे खत्म हुआ उसकी बात करें, और उसके बाद आपके भाई की हुकूमत थी, आपकी हुकूमत थी, आपकी बेटी की हुकूमत थी, आपके भतीजे की हुकूमत थी, मुस्लिम लीग नून की हुकूमत थी। फिर जो तहस नहस तबाही बर्बादी की है उसका जिम्मेदार कौन है, उसका जवाब कौन देगा? तो मुस्लिम लीग नून का बयानिया बनने ही नहीं दिया जा रहा। जैसे ही बयानिया बनाने की कोशिश करते हैं तो सोशल मीडिया पे जितने लोग हैं, हालांकि बहुत ज्यादा अब तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुताबिक इंतकामी कार्रवाइयां की जा रही हैं, बड़ी सख्तियां हैं, लेकिन इसके बावजूद भी अभी सूरत हाल कंट्रोल में नहीं आ रही। मुस्लिम लीग नून का बयानिया नहीं बन पा रहा, जिसकी वजह से उनको बहुत ज्यादा परेशानी है। और यकीनी तौर पर जो आम इंतखाबात हैं वो आसान नहीं है। तमाम सियासी जमातें बहुत परेशान हैं। पीटीआई को जो सबसे बड़ी परेशानी है वो सिर्फ ये है कि उनके कारकुनों के खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयों का सिलसिला रुक जाए और इलेक्शन शेड्यूल आ जाए, ताकि उनके जो भी उम्मीदवार होंगे वो गिरफ्तार ना हो, सिर्फ बल्ले का निशान हो। तो बाकी उनका कहना है कि कप्तान जाने, बल्ले का निशान जाने, और यही कामयाबी की जमानत जो है वो होगा। अब नून लीग बुरी तरह फंस चुकी है, मैदान लग चुका है और तारीख आ चुकी है, 8 फरवरी की तारीख है, और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने जिस तरह कहा है इसमें कोई दूसरी दो राय नहीं है, शक नहीं है कि जनाब इलेक्शन होने जा रहे हैं, आम इंतखाबात होने जा रहे हैं। और इसमें अब इलेक्शन में जब जाना है तो वोटर ने तो वोट जो है अंदर जाके डालना है। अदालत में अवाम ने जो अगर फैसला कर दिया, अवामी अदालत ने अगर फैसला कर दिया और वो फैसला अगर पीटीआई के हक में हो गया तो सूरत हाल जो है वो बदल जाएगी। बहुत ज्यादा परेशानी है किस तरह से इंतखाबात को जीता जाए। नून लीग और उसके उम्मीदवार जो है वो बहुत ज्यादा परेशान है, उसके इन्वेस्टर भी परेशान है कि पैसा तो लगा देते हैं लेकिन अगर मामलात और रिजल्ट वैसा ना आया तो फिर क्या बनेगा। तो अब तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कामयाब हिकमत अमली अपनाने का आप सोच लिया है। कप्तान ने हदायत जारी कर दी है। कोर कमेटी जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, उन्होंने भी अहकामात दे दिए हैं। आज तक के लिए इतना ही। कल इंशाल्लाह नई खबरों के साथ हाजिर होंगे। कल तक के लिए अल्लाह हाफिज।